जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं नंबर डाल रही हूँ, आप लोग अपनी सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, पर थोड़ा सा पेशेंस रखें ताकि आपके सत्संग में टाइम के अकॉर्डिंग डाल दूँ। जय गुरु जी। सुखमणि साहब का आज तीसरा दिन है, डे 3 मैंने टाइटल में डाला हुआ है। और कृपा करके सब अपना 1 2 3 10 11 12 जितने भी डे आते हैं प्लीज़ अपने अपने सब कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लें। एक बार तो सभी को समझनी चाहिए कि सुखमणि साहब के पाठ का अर्थ क्या है। तो हमें नहीं पता, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। संगत जी बहुत ही ब्लेस कहते हैं ना बानी है, इतनी ब्लेस बानी के पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है, दिमाग की ना ये जो खुल जाते हैं कि हम कितने गलत हैं, हम कहाँ गलत हैं। तो बहुत अच्छी बानी है, बहुत प्यारी है और बहुत कुछ सीखने को शायद हमें मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ी झूठ संग मचे, जो छड़ न स अस्थिर कर माने, जो हो वंशो दूर पराने, छोड़ जाई तिसका सम्र करे, संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे धोई, गर्दम प्रीत भसम संग होई, अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ ले प्रभ दयाल। मायाग्रस्त जीव नाम रतन छोड़कर माया रूपी कोड़ी के साथ प्रसन्न फिरता है। सच्चे प्रभु को छोड़कर नश्वर पदार्थों के साथ अभिमान करता है। जो माया छोड़ जानी है उसे सदा अटल समझता है। जो अवश्य घटित होती है उस मौत को कहीं दूर ख्याल करता है। उस माया धन की खातिर रोज कष्ट करता है जो छोड़ जानी है। जो प्रभु का साथ रक्षक है उसे भुला बैठा है। गधे अज्ञानी का प्रेम राख के साथ ही होता है, वह चंदन का लेप धोकर उतार देता है। जीव माया के अंधेरे भयानक कुएं में गिर पड़े हैं। नानक प्रार्थना कर और कहे, हे दयाल प्रभु, इन्हें आप इस अंधकूप से निकाल लें। करतूत पस की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेक अंतर मलमाइया, छपस नाह कछु करे छपाइया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान, अंतर अगन बाहर तनु स्वाहा, गल पाथर कैसे तरे अथाहा, जाके अंतर बसे प्रभु आप, नानक तेजन सहज समात। मनुष्य जाति मनुष्य की है, परंतु काम पशुओं वाले हैं। वैसे दिन रात लोगों के लिए दिखावा कर रहे हैं। बाहर शरीर पर धार्मिक वस्त्र हैं, पर मन में माया की मैल है। बाहरी दिखावे से छुपाने का यत्न करने से मन की मैल छुपती नहीं है। बाहर तीर्थ स्थान तथा ज्ञान की बातें करता है, समाधियाँ भी लगाता है, लेकिन मन में लोभ रूपी कुत्ता दबाव डाल रहा है। मन में तृष्णा की अग्नि है। बाहर शरीर राख से लिपटा हुआ है। यदि गले में विकारों के पत्थर हों तो अथाह संसार समुद्र को जीव कैसे पार करे। जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु आ बसते हैं, हे नानक, वही स्थिर अवस्था में टिके रहते हैं। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह ले ओढ़ निभावे, कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तऊ समझे भोरा, कहा बिसनपद गावे गूंग, जतन करे तऊ भी सुरभंग, कह पिगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। अंधा मनुष्य केवल मात्र सुनकर कैसे रास्ता ढूंढ ले। हे प्रभु, आप इसका हाथ पकड़ लो ताकि यह आखिर तक प्रेम निर्वाह कर सके। बहरा मनुष्य केवल कहने से क्या समझेगा। यदि कह के यह रात है तो वह समझ लेता कि यह दिन है। गूंगा किस प्रकार बिसन पद गायक पद गा सकता है। यदि यत्न भी करे उसकी आवाज़ टूटी रहती है। हे नानक, केवल प्रार्थना कर और कह के करतार, हे दया के सागर, यह तुच्छ दास प्रार्थना करता है, तेरी कृपा से ही
पार हो सकता है। संग सहाय सा आवे न चीत, जो बैराई तास्यु के प्रीत, बलुआ के गृह भीतर बसे, आनंद केल मैया रंग रसे, दृढ़ कर माने मनह प्रतीत, काल ने आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह, यहाऊ जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहु अपन कर करम। जो प्रभु मूर्ख जीव का साथी है उसे यह स्मरण नहीं रहता, पर जो वैरी है उससे प्यार कर रहा है, रेत के घर में बसता है, फिर भी माया की मस्ती में आनंद अनुभव कर रहा है, अपने आप को अमर समझे बैठा है, मन में यह यकीन बना हुआ है, परंतु मूर्ख के चित्त में कभी मौत का ख्याल भी नहीं आता। वैर विरोध काम क्रोध झूठ मोह कुकर्म लालच और विश्वासघात ऐसी मार्ग का अनुसरण करके इस जन्म बीत गए हैं। हे नानक, इस जीव के लिए प्रभु से प्रार्थना कर और कह अपनी कृपा करके इसे बचा ले। तू ठाकर तुम पह अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्रधार, तुम ते होई सा आज्ञाकार, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हे प्रभु, तुम मालिक हो, तुम जीवों की प्रार्थना तेरे सामने ही है, यह आत्मा तथा शरीर सब तेरी ही देन है, तुम हमारे माँ बाप हो, हम तुम्हारे बालक हैं, तेरी कृपा दृष्टि में अनगिनत सुख हैं, कोई तेरा अंत नहीं पा सकता, क्योंकि तुम सर्वोच्च भगवान हो, जगत के सारे पदार्थ तेरे ही हुक्म में टिके हुए हैं, तेरी ही रची हुई सृष्टि तेरी ही आज्ञा में सक्रिय हैं, तुम कैसे हो, कितने महान हो, यह तुम आप ही जानते हो। हे नानक, कह हे प्रभु, तेरे सेवक तुझ पर सदा बलिहारी जाते हैं। श्लोक। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए, नानक कहने सीजिए बिन नावे पत जाए। तमाम देन देने वाले प्रभु को छोड़कर जीव दूसरे स्वादों में लगते हैं, पर हे नानक, ऐसा कभी कोई मनुष्य जीव यात्रा में सफल नहीं होता, क्योंकि प्रभु के नाम के बिना प्रतिष्ठा नहीं रहती। अष्टपदी। 10 बसंत ले पाछे पावे, एक बसंत कारण बिखोट गवावे, एक भी दिन देई 10 भी हिर लेई, तव मूडा कहाँ करेई, जिस ठाकुर सिए नाही चारा, ताकऊ जीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सरब सुख ताहु मन रूठा, जिस जन अपना हुक्म मनाइया, सरब थोक नानक तिन पाइया। मनुष्य प्रभु से 10 चीज़ें लेकर संभाल लेता है, पर एक चीज़ की खातिर अपना विश्वास गंवा लेता है। यदि प्रभु एक चीज़ भी ना दे और 10 दी हुई हैं और वो भी छीन ले, तो बताओ यह मूर्ख क्या कर सकता है। जिस मालिक के आगे पेश नहीं चल सकती, उसके आगे सदा सिर झुकाना ही चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य के मन में प्रभु प्यारा लगता है, सारे सुख उसके हृदय में आ बसते हैं। हे नानक, जिस मनुष्य द्वारा प्रभु अपना हुक्म मनाता है, दुनिया के सारे पदार्थ मानो उसने प्राप्त कर लिए हैं। अगनत साहा अपनी दे रास, खात पीत बरते आनंद उल्लास, अपनी अपान कछ बहुर, सो लेई अज्ञानी मन रोष करेई, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका बिसवाऊ न होवे, जिसकी बसत तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल।
प्रभु सा असंख्य पदार्थों की पूंजी जीव बंजारे को देता है। जीव खाता पीता है, चाव तथा खुशी से इन पदार्थों को इस्तेमाल करता है। यदि शाह अपनी कोई अमानत धरोहर वापस कर ले तो यह अज्ञानी मन में क्रोध करता है। इस प्रकार अपना विश्वास आप ही गवा लेता है और दोबारा उसका विश्वास नहीं किया जाता। यदि जिस प्रभु की दी हुई चीज़ें हैं उसके समक्ष आप ही सहर्ष रख दे और प्रभु का हुक्म स्वीकार कर ले तो प्रभु उसे पहले की अपेक्षा चुगना खुश कर देता है। हे नानक, मालिक सदा कृपा करने वाला है। अनेक भात मैया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छैया सिउरंग लावे, ओहो बिन से ओह मन पछुतावे। जो दास दिसे सो चालन हार, लपट रहियो तह अंध अंधार। बिटाओ सियो जो लावे ने, ताकऊ हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। माया के प्रेम अनेक किस्मों के हैं, लेकिन यह सारे अंत में नष्ट हो जाने वाले हैं। समझो, यदि कोई मनुष्य वृक्ष की छाया के साथ प्रेम करे, परिणाम यह होगा कि वह छाया नष्ट हो जाती है और वह मनुष्य मन में पश्चाताप करता है। गोचर जगत नश्वर है। इस जगत में यह अंधा मनुष्य अपनत्व बनाए बैठा है। जो भी मनुष्य किसी यात्री से संबंध जोड़ लेता है, अंत में उसके साथ कुछ नहीं लगता। हे मन, प्रभु के नाम का प्रेम ही सुख देने वाला है। पर हे नानक, यह प्रेम उस मनुष्य को प्राप्त होता है जिसे प्रभु कृपा करके आप अपनी ओर लगाता है। मिथिया तन धन कुटुंब सबाइया, मिथिया अहम ममता मैया। मिथिया राज जोबन धन माल, मिथिया काम क्रोध विकराल। मिथिया रथ हसती अश्व बसत्रा, मिथिया रंग संग मैया पेख हस्ता। मिथिया द्रोह मोह अभिमान, मिथिया आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। जब यह शरीर, धन तथा सारा परिवार नश्वर है तो माया का स्वामित्व तथा अहंकार, इन पर अभिमान करना भी मिथ्या है। राज्य, यौवन तथा धन माल सब नश्वर है। काम तथा भयानक क्रोध, यह भी व्यर्थ है। रथ, हाथी, घोड़े तथा कपड़े साथ साथ रहने वाले नहीं हैं। इस सारी माया के प्रेम पूर्वक जीव हंसता है, पर यह सब व्यर्थ है। विश्वासघात है, मोह तथा अहंकार है, यह सब मन की व्यर्थ लहरें हैं। अपने आप पर अभिमान करना भी झूठा नशा है। सदा स्थिर रहने वाली प्रभु की भक्ति ही है जो गुरु की शरण लेकर की जाए। हे नानक, प्रभु के चरण ही सदा जप कर मनुष्य असली जीवन जीता है। संगत जी, जैसे जैसे हिंदी अनुवाद मैं पढ़ रही हूँ और मतलब समझ में आ रही हैं चीज़ें और बहुत कुछ जानने को मुझे भी मिल रहा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम हिंदी अनुवाद कर रही हूँ। लेकिन इसमें जीवन की रियलिटी है जिससे हम हमेशा आँख छुपाते हैं। कहते हैं ना, आँख बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती। तो वही चीज़ है कि समझने वाले तो इतना पढ़कर भी बहुत कुछ समझने वाले। कहते हैं छोटे छोटे कपड़ों के लिए हम लोग बावले हो जाते हैं, अरे ये कपड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो मुझे चाहिए। लेकिन वो कपड़ा मुश्किल से मुश्किल 1 साल हमारे साथ रहता है। 1 साल के बाद वो कपड़ा गल जाता है, फट जाता है और वो कूड़े में, डस्टबिन में चला जाता है, जिसके पीछे हम इतने पागल थे। तो ये सब हमारी, कहते ना, हमारी खुद की बुद्धि की कमी है। तो जिसको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें, वो शायद बहुत बदलने वाले हैं। जय गुरु जी। मिथिया सरवन पर निंदा सुनहे, मिथिया हसत पर दरब कौ हरय। मिथिया नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद, मिथिया रसना भोजन अनस्वाद। मिथ्या चरण परब विकार कौ धावे, मिथिया मन पर लोभ लुभावे। मिथिया तन नहीं परपकारा, मिथिया बाँस लेत बिकारा। बिन बुझे मिथिया सम गए, सफल दे नानक हर हर नाम लय। मनुष्य के कान व्यर्थ हैं यदि वे परिंदा सुनते हैं, हाथ व्यर्थ हैं यदि वे पराई धन को चुराते हैं, आंखें व्यर्थ हैं यदि वे पराई जवानी का रूप देखती हैं। जीव व्यर्थ है यदि यह खाने पीने तथा दूसरे स्वादों में लगी रहती है।
चरण व्यर्थ हैं यदि ये पराये नुकसान के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। हे मन, तू भी व्यर्थ है यदि तू पराये धन का लोभ कर रहा है। वे शरीर व्यर्थ हैं जो परोपकार नहीं करते, नाक व्यर्थ है जो विकारों की गंध सूंघ रही है। अपने अपने अस्तित्व का मनोरथ समझें, बिना ये सारे अंग व्यर्थ हैं। हे नानक, वह शरीर सफल है जो प्रभु का नाम जपता है। जय गुरु जी। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रेन बिरथा बिहाई, मेघ बिना जू खेती जाई। गोविंद भजन बिन बिरथे समकाम, जियो कृपन के निरारथ दाम। धन धन ते जय जिह घट बसियो, हर नाऊ नानक ताके बलबल जाओ। परमात्मा से टूटे हुए आदमी की उम्र व्यर्थ जाती है, क्योंकि सच्चे प्रभु के नाम के बिना वह कैसे सच्चा हो सकता है। नाम के बिना अंधे शाक्त का शरीर किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती है। जैसे वर्षा के बिना फसल बेकार हो जाती है, वैसे स्मरण के बिना नास्तिक के दिन रात व्यर्थ हो जाते हैं। प्रभु के भजन के बिना सारे ही काम निरर्थक हैं, क्योंकि ये काम मनुष्य का कुछ भी नहीं संवारते। जैसे कंजूस का धन उसके किसी काम नहीं आता, वे मनुष्य भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में प्रभु का नाम बसता है। हे नानक, कहा कि मैं उन गुरुमुखों पर बलिहारी जाता हूँ रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख गढ़ लावत। जानन हार प्रभु बरबीन, बाहरे भेक ने काहू भीन। अवर उपदेसे आपने करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। जो तुम भाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण पर आता। धर्म के ब्रह्मा जिन दूसरे तथा वास्तविक जिंदगी कुछ और है। मन में तो प्रभु के साथ साथ प्रेम नहीं, मुख द्वारा बातें करके घर पूरा करता है। पर मन की जानने वाला प्रभु बुद्धिमान है, वह कभी किसी के भारी वेश से प्रसन्न नहीं होता। जो मनुष्य दूसरों की शिक्षा देता है पर आप नहीं कमाता, वह सदा जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। जिस मनुष्य के हृदय में निरंकार बसता है, उसकी शिक्षा से जगत विकारों से बचता है। हे प्रभु, जो तुझे प्यारे लगते हैं उन्होंने तुझे पहचाना है। हे नानक, कह मैं उन भक्तों के चरण छूता हूँ। करो बेनती पार ब्रह्म, सब जाने अपना किया आपे है माने। आपे आप करत निबेरा, किस दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगलते रहत, सब कुछ जाने आत्म की रहत। जिस भावे तिस लय लड़ लाई, थान धरंतर रैया समाई। जो सेवक जिस कृपा कर, निमक निमक जप नानक हर। जो प्रार्थना मैं करता हूँ, हे प्रभु सब जानता है। अपने पैदा किए जीव को वह आप ही मान देता है। जीवों के कर्मों के अनुसार प्रभु आप ही न्याय करता है। अर्थात किसी को यह बुद्धि देता है कि प्रभु हमारे निकट है, और किसी को बताता है कि प्रभु कहीं दूर है। सब प्रयासों चतुराई में से परे प्रभु परे है, क्योंकि वह जीव के आत्मिक आचरण की हर एक बात समझता है। जो जीव को भला लगता है उसे अपने साथ लगता है। प्रभु सर्वत्र श्रेष्ठ वही मनुष्य असली सेवक बनता है जिस पर प्रभु की कृपा करता है। हे नानक, ऐसे प्रभु को प्रतिपल याद कर। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाई अहमेव। नानक प्रसरनागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे नानक, प्रार्थना कर और कह, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैं शरणागत हूँ, मुझ पर कृपा कर। मेरा काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार दूर करो।
संगत जी कल करेंगे अब आगे का, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। अभी आप देखो 3 दिन में इतनी हुई है और अभी ये करनी है, तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा हो जाए। आप सुनते रहो, जो डेली सुन रहे हैं अच्छी बात है, जो पहली बार आए हैं वो अपनी स्टार्टिंग से शुरू कर लें। जय गुरु जी।